हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस मेरे पास आया जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये पेशेंट की मैरिड लाइफ 11 इयर्स है और इसने अभी तक ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट कराया नहीं था, बट लास्ट 2 ईयर से वो ट्रीटमेंट करा रही है और उसकी HSG हुई है। HSG की रिपोर्ट मेरे पास लेकर आई थी जिसमें उसकी बायलेटरल डिस्टल ट्यूबल ब्लॉक थी, मतलब उसकी जो ट्यूब्स हैं वो एंड में ब्लॉक हो चुकी हैं, तो उसकी ट्यूब्स फंक्शनिंग नहीं है। और जब हमने उसका स्कैन करके देखा, USG करके देखी, तो हमको टिपिकल हाइड्रोसाल्पिंग्स मिला। मतलब ट्यूब के अंदर जो पानी जमा हो जाता है उसे हाइड्रोसाल्पिंग्स बोलते हैं। जनरली हमें सोनोग्राफी में फैलोपियन ट्यूब, जो बच्चेदानी की नस होती है जिससे अंडा अंदर जाता है और बेबी डेवलप होता है, फर्टिलाइज होता है, वो हमको सोनोग्राफी में नहीं दिखती है। अगर उसमें कुछ पैथोलॉजी हुई, ट्यूब अगर सोलन है या उसमें प्रेगनेंसी ठहर गई है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या कुछ और पैथोलॉजी है या फिर हाइड्रोसाल्पिंग से, तभी हमको ये सोनोग्राफी में दिखती है। और एक ये बहुत ही टिपिकल फीचर है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि एक टिपिकल हाइड्रोसाल्पिंग्स हमें सोनोग्राफी में कैसे दिखती है। ये जो आपको दिख रहा है ये एक हाइड्रोसाल्पिंग्स है और इसमें बहुत ज्यादा पानी जमा हुआ है इस ट्यूब में, इसके लिए हमको ये बहुत अच्छे से क्लियरली दिखाई दे रही है। इसलिए मुझे लगा कि ये चीज आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। से ये जो आपको दिख रही है ना, ये ट्यूबल फिम्ब्रिया है, जो हम बोलते हैं ना ट्यूब्स की उंगली जो एग को पकड़ती हैं। जब हमने ये पेशेंट की HSG करवाई थी तो ये HSG में हमको ट्यूबल ब्लॉक मिला था और वो फिम्ब्रियल एंड पे ब्लॉक था, तो मतलब फिम्ब्रियल एंड तक उसकी ट्यूब ओपन है, बट क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक्ड है तो ये अंदर के अंदर पानी जमा हो रहा है जो कि इन्फेक्टेड रहता है ना। ये जो इन्फेक्टेड पानी है बहुत जल्दी ट्यूब को खराब करता है। अब पेशेंट हमको बोलते हैं कि मैडम आप ऑपरेशन करके ट्यूब खोल दीजिए, बट इस पेशेंट में ट्यूब खोलने का भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये जो इन्फेक्टेड पानी ने ऑलरेडी ट्यूब को खराब कर दिया। यदि हम ये ट्यूब खोल भी देंगे तो ये ट्यूब फंक्शनिंग नहीं रहेगी, ये ट्यूब फंक्शन नहीं करेगी। ये ट्यूब का जो सीलिया है वो डैमेज हो गया है, तो एग को पकड़कर यूट्रस तक, कैविटी तक नहीं ले जा पाएगा, इसलिए ट्यूबल डैमेज हो चुका है। अब इस केस में इस पेशेंट के पास सिर्फ IVF का ही ऑप्शन बचता है और उसके पहले भी हमको शायद इसका साल्पिंजेक्टोमी करना पड़े। थैंक यू।